जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ रहे थे। जैसे सीजीएल के लिए जो हम लोग को 10 कविता पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ का, उसी का पढ़ाई कर रहे थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 से 4 जो होता है कविता वो पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खोटा प्लेलिस्ट में जा करके वो चारों वीडियो और जो लोक कथा हम लोग पढ़ चुके हैं और शिष्ट गीत पढ़ चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग अगला कविता पढ़ेंगे, महुअक भनीता। महुआ, आप लोग महुआ के बारे में हर कोई परिचित होंगे कि महुआ क्या है। तो महुआ जो होता है उसका भनीता, भनीता मतलब क्या होता है? भनीता मतलब होता है रचना या गीत। महुआ के बारे में जो बखान होता है, महुआ के बारे में जो महुआ का गुण दोष ये सब के बारे में, तो यहाँ पे अधिकतर जो कवि जी हैं वो जो महुआ का जो गुण है वो उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो महुआ का भनीता मतलब क्या हो? महुआ का गीत, महुआ का रचना, महुआ कविता, ये चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके रचयिता कौन है? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी हैं इसके रचयिता या इसके डोंगवैया बोल सकते हैं, इसको गढ़ने वाले इसके लेखक। तो महुआ भनीता के लेखक कौन है? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में लाइन बाय लाइन कि इसमें लिखे क्या है कविता में। महुआ रे तोर में जे कते ना गुण हो, तोर गुणिक सब बात कहे ना पारबो। महुआ रे मतलब महुआ बोलते हैं, महुआ रे तुम में इतना गुण है कि सारा गुण को हम बता नहीं सकेंगे, उसका बखान नहीं कर सकेंगे, इतना सारा गुण है। इस कविता में मेनली जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि कवि जी हैं वो महुआ के बारे में बताएं, महुआ का गुण के बारे में। झारखंड क्षेत्र में हर जगह पे, हर क्षेत्र में आप लोग देखते हैं महुआ का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। गर्मी के दिनों में अधिकतर देखते हैं, फरवरी मार्च के महीना में जो महुआ गिरता है और उसके बाद जो होता है कोचरा होता है वो गिरता है। तो उसी के बारे में महुआ का क्या यूज है, क्या हम लोग यूज करते हैं, कैसे खाते हैं, उस सब के बारे में कवि जी इसमें बताए हैं। तो वही चीज़ लिखते हैं कि महुआ रे तोर में कते ना गुण हो, तोर गुणे के सब बात कहे ना पारबो। लिखते तुम में इतना सारा गुण है कि तुम्हारा सारा गुण के यहाँ पे हम बखान नहीं कर पाएंगे, यही चीज़ इसमें लिख रहे हैं। तोर गाछ टक नाम हीरा, जेकर से पावही गुड़ घी बैगन जीरा। लिखते हैं कि तुम्हारे गाछ का नाम जो है वो हीरा है, तुम्हारा गाछ तो हीरा है, उससे अनेक प्रकार की चीज़ हम लोग पाते हैं। क्या क्या पाते हैं? गुड़ घी बैगन जीरा। देखिए यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में यहाँ लिखा हुआ है कि गुड़ घी बैगन चीरा। ऐसे तो बैगन हम लोग महुआ गाछ से बैगन कैसे मिलेगा, जीरा कैसे मिलेगा? तो गुड़ घी बैगन चीरा, गुड़ घी मतलब बैगन चीरा मतलब देखिए जो हम लोग जो महुआ का एकदम पूरा सुखा दीजिएगा तो उससे देखिएगा कि पूरा थोड़ा सा बहुत उसको सिझा के भी खाइएगा, तो उसको बॉयल करके भी खाइएगा तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। मतलब गुड़ जैसा, मतलब गुड़ जैसा तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम मीठापन आ जाता है। और घी बैगन चीरा मतलब घी देखिए वो जो होता है कोचरा जो गिरता है, महुआ गिरने के बाद जो गिरता है उसका जो फल रहता है वो गिरता है, तो उसमें देखिएगा उससे क्या होता है, तेल निकलता है। और वो जो तेल जो होता है वो ठंडा के दिन में देखिए पूरा जम जाएगा, एकदम घी टाइप से लगेगा। तो वहीं पे लिख रहे हैं कवि जी कि जेकर से पावही गुड़ घीर बैगन चीरा, बैगन जीरा। आगे लिखते हैं तोरा सिझावल पारे, सिझावल मतलब क्या था, वही बॉयल करना, पकाना। तोरा सिझावल पारे खाए में बड़ी मजा धरे, तोरा सिझावल पारे खाए में बड़ी मजा धरे, खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहरे। अगर देखिए महुआ जो सूख गया, पूरा सुखा के धूप में सूख जाता है, उसके बाद सिझा के खाने पे ना बहुत स्वाद लगता है। उसमें थोड़ा सा मतलब सिझा दीजिए, थोड़ा सा तेल में उसको छेक दीजिए, उसके बाद खाने पे बहुत मज़ा आता है। वहीं पे लिखते हैं कि तोरा सिझावल परे खाए में बड़ी मज़ा धरे, तुमको जब सिझा के हम खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहरे, खुशी खुशी घर में भी और बाहर के लोग भी इसको खाते हैं। तेतर चियाँ दिले पारे स्वाद बढ़ाए चमत्कार, तोर गुने कथस कहब कते बार। मतलब बोलते हैं तेतर चियाँ मतलब, तेतर मतलब होता है इमली और चियाँ मतलब होता है बीज। तो तेतर चियाँ मतलब इमली का बीज दे करके अगर तुमको हम पकाते हैं, तुम्हारा जो सिझाते हैं और बनाते हैं तो थोड़ा सा खट्टापन और मीठापन आ जाता है। मतलब उसका जो बोलते हैं उसका जो स्वाद है वो बहुत चमत्कार रूप से बढ़ जाता है और उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वही लिखते हैं कि तेतर चियाँ देल पारे स्वादे बढ़ाए चमत्कार, स्वाद एकदम चमत्कार के रूप में बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मत पूछिए। तोर गुने कथा कहब कते बार, तुम्हारा गुण इतना है, इतना गुण है कि कितना बार हम कथा कहें तुम्हारा। यही चीज़ यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं। तोर गाछटक नाम महुल,
वहाँ पे नाम देखिए, प्रतीकात्मक रूप में नाम क्या बताए थे कि हीरा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तोर गाछटक नाम महुल, फायदा सबके अति बहुल। तुम्हारा गाछ का नाम भी महुल है, और क्या होता है उससे फायदा, तो अति बहुल मतलब बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे खाने में यूज करते हैं, तेल बना लिए उसका, तेल उसका मालिश करते हैं दर्द उर्द में, और उससे अगुन भी है, उससे दारू भी बनता है। तो वही चीज़ लिखते हैं कि तोर गाछटक नाम महुल, फायदा सबके अति बहुल, बहुत ज़्यादा फायदा है। तोर फरटक नाम कचरा, गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोचरा। मतलब तुम्हारा जो फर, महुआ गिरने के बाद जो फर लगता है उसमें, उसका नाम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कचरा, कचरा या कोचरा बोलते हैं उसको। तो उसका नाम जो होता है वो कचरा। गिदर बुतरू जो हैं, गिदर बुतरू मतलब जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं, और जनी मर्द, सब कोई क्या करते हैं, उसे खाने के लिए ललचते हैं, इतना स्वादिष्ट रहता है वो पकने के बाद। आगे लिखते हैं, तोर गोटा से तेल हवे है अति चमत्कार, कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। तोर गोटा से, जो उससे देखिए जो तेल निकलता है, महुआ के जो फल से जो तेल निकलता है, उसका इतना चमत्कार है। जब हम लोग तो उसको सबसे पहले तो हम लोग पकवान में, सब्जी उब्जी सारा चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा एकदम तीता लगता है, लेकिन उसको सारा चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा काम क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। कमियाँ मतलब जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो वो थक हार के जब उनका दर्द जो होता है, काम का जो शरीर में जो ऐठन हो दर्द है, उसका दर्द का भी दूर करने का मालिश अगर हम करते हैं उस तेल को, तो दर्द से भी जो लाचार हैं उसे भगाने में भी, दर्द को हटाने में भी काम आता है वो तेल। इसके बारे में कवि जी लिख रहे हैं। तोर तेल से छकाएं घाटरा आर 12 रोटी, छोटा नागपुर एक सौगात पैठे के परिपाटी। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि तोर तेल से छकाए घाटरा, मतलब जो घट्ठा बनता है मक्का उक्का का घाटरा, यहाँ पे ये चीज़ जो खाने के बारे में जो होता है उसको छकाए मतलब छेकने। तो तोर तेल से जो महुआ का तेल होता है उससे उसको छकाता भी है, और 12 रोटी भी बनता है, मतलब 12 सारे पकवान इससे बनते हैं तेल से। जो इसका जो तेल निकलता है उससे सारा पकवान बनते हैं, 12 रोटी बनते हैं। छोटा नागपुर एक सौगात पैठे के परिपाटी। देखिए पैठे के परिपाटी, देखिए छोटा नागपुर में जब देखिएगा, जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी मेहमान के घर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, पकवान लेके जाते हैं, पुआ पकवान, बारा ढुसका, ये सब जो बना के होता है वो सब हम लोग लेके जाते हैं। तो वहीं पे लिख रहे हैं कवि जी कि छोटा नागपुरे के सौगात जो है वो पैठे के परिपाटी है, मतलब इसको पकवान को जो हम लोग बारा बनाए, ढुसका बनाए, वो सब हम लोग को ले जाने का परिपाटी है। आगे लिखते हैं, अगर बेटी घरे पताए देले समधिन के हतई गरब, तोर गुने कथा कते जे हम कहब। देखिए जैसे हम लोग को देखे पहले कि पहुनाएगी जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं, मतलब संदेश के रूप में। तो कवि जी लिखते हैं कि अगर हम जो पकवान बनाए हैं तुम्हारे तेल से, अगर हम पताए दिले, अगर हम अपने बेटी के यहाँ भेजवा दिए, तो समधिन जो होती है, समधिन तो जान रहे, समधिन जो होती है वो क्या करेगी, गर्व करेगी कि हाँ देखिए इस महुआ का तेल से, जो तेल महुआ का जो तेल निकलता है उस तेल से हमको पकवान मिला जो इतना स्वाद लग रहा है खा रहे में। तो जो पकवान उकवान आएगा, कोई भी संदेश आएगा, तो बेटी घर से जाएगा तो वहाँ के जो घर परिवार के लोग हो तो गर्व करेंगे ही कि यहाँ से संदेश आया है, बना करके आया। तो वही लिख रहे हैं कवि जी कि बेटी घरे पताए दिले समधिन के हतई गरब, तोर गुने कथा कते जे हम कहब। तुम्हारा गुण इतना है, इतना गुण है कि हम कितना कथा कहें तो कहते रहेंगे, इतना कथा है तुम्हारा। आगे लिखते हैं, तोर काठ से बने खेतिक जुआट हार, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। तोर काठ से, जो महुआ का जो लकड़ी होता है बहुत मजबूत होता है दोस्तों, पानी में भी ये जल्दी नहीं सड़ता है। अगर पानी में भी इसको रख दीजिएगा तो वो जल्दी नहीं सड़ेगा, बहुत मजबूत लकड़ी होता है ये। तो यहाँ पे कवि जी लिखते हैं कि तोर काठ, जो काठ मतलब जो क्या होता है, काठ मतलब होता है लकड़ी। तो तुम्हारा लकड़ी से क्या बनता है, जुआट और हार। जुआट जानते हैं, जैसे 2 बैल के ऊपर में जो कंधा पे रहता है, ऐसे करके देखिएगा, जो ऐसे करके कंधा पे रहता है, यहाँ बैल है यहाँ, तो ऐसे उसके कंधा पर जो लगा हुआ रहता है वही जुआट है, यही जुआट से हर लगा हुआ रहता है। तो ये जुआट भी बनता है और हर भी बनता है। तो तोर काठ से जुआट और हार बनता है, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। अगर जुआट ही नहीं रहेगा, हर ही नहीं रहेगा, तो किसान लोग खेती किससे करेगा। तो किसान लोग तुम्हारे लकड़ी के काट के जुआट के बिना लाचार हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा लकड़ी से बनाएंगे तो तुरंत टूट जाएंगे। और किसान लोग को चाहिए क्या कि हम एक बार मजबूत लकड़ी बनाएं, सालों साल तक चले।
क्योंकि उसके पास उतना पूंजी भी नहीं होता है कि उसको बार बार हम जो बढ़ई के पास लेके जा कर के बनाएं। तो किसान लोग भी बड़ी लाचार हो जाएंगे अगर तुम्हारा काठ, तुम्हारा लकड़ी नहीं मिलेगा तो। महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन हो, तनी निंदा कर ले पाछे राग लागतों। निंदा कर ले पाछे राग लागतों। यहाँ पे कवि जी लिखते हैं कि महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन हो, तनी निंदा कर लें पाछे राग लागतों। मतलब लिखते हैं कि तुम में इतना सारा गुण है कि अगर तुम्हारा हम अगुण का कर दें, कि जैसे कि उससे महुआ दारू बनता है, तो तुम्हारे अगुण के बारे में हम बता दें, छोटा सा अगुण है तो उसके बारे में हम बता दें, तो तुम राग जाओगे, क्या हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे हमसे। वही चीज़ वही कवि जी लिख रहे हैं। फिर भी एक यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलाली में गेल परे, महक से नाक मुँह भरे। कलाली मतलब देखते हैं जहाँ जो दारू मिलता है, दारू जो जहाँ पे दारू मिलता है, सब कोई पीता खाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कलाली बोलते हैं। तो कलाली में गेल परे, महुआ से नाक मुँह भरे। अगर हम कलाली में घुस जाएंगे तो महुआ का जो महक होता है, इतना मतलब महकता है वो कि उससे मेरा नाक मुंह सब भर जाएगा, इतना उसका महक होता है। मारी मारी गारा गारी हवे बड़ी बेसाहब, तोर गुने कथा कते जे हम कहब। देखिए, महुआ का जब दारू आदमी पी लेता है तो अपने आप के प्रधानमंत्री बुझने लगता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि एक दूसरे में पूरा लड़ाई झगड़ा होता है, बड़ी बेहिसाब, मारा मारी गारा गारी सब कुछ होता है। क्या होता है, बड़ी बेसाहब, मतलब कोई इसका हिसाब नहीं रहता है, करते रहता है। जब तक उसका नशा नहीं खत्म होगा तब तक उसको वो तो अपने आप के प्रधानमंत्री बुझेगा, पूरा मारा मारी गारागारी करता है। यही चीज़ इसमें कवि जी लिख रहे हैं। तोर गुने कथा कते जे हम कहब, तुम्हारे गुण की कथा हम कितना कहें। अतुल मास्टर एक यह भनीता, अतुल मास्टर, यहाँ जो कवि जी लिख रहे हैं अतुल जी, कि अतुल मास्टर एक यह भनीता, तोर लकड़ी से बनाई दिहा चिता। अतुल मास्टर जो है, अतुल जी जो है, जो लेखक हैं, उसके यही इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो उस जो महुआ का लकड़ी है उसी लकड़ी से मेरा चिता बनाया जाए। इसमें यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि कवि जी बोल रहे हैं कि अतुल मास्टर के है भनीता, तोर लकड़ी से बनाई दिया चिता, जो तुम्हारा लकड़ी है उसी से मेरा चिता बना दीजिएगा। अंत काले सही चिता में सुखे सुतल रहक, महुआ रे तोर गुने कथा कते जे हम कहब। अंत काल में मैं चिता पे लेट के तुम्हारे जो चिता में सूखे सुतल रहा, मतलब सुख के साथ मैं सोए हुए रहूँगा। मर जाता है आदमी तो सुखी हो गया, अब उसके पास दुख रहा क्या। तो अंत काले सही चिता सुखे सुतल रहक, महुआ रे तोर गुने कथा कते जे हम कहब। महुआ रे तुम्हारे गुण की कथा हम कितना कहूँ। इसी के साथ ये कविता खत्म होता है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए।